अब बैठो, आराम से एकदम बैठो। अच्छा, प्रीवियस डेज में कुछ बातचीत हो चुकी थी हम सब की ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका हम लोग उस सब को समझ चुके थे, है ना। अच्छा चलिए थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं आप लोगों से ना। जब स्टेटमेंट जो है, जो कथन है ना, उसमें सम का केस दिया है, यानी कुछ ए बी हैं, अगर ऐसा स्टेटमेंट हम सबको दे दिया गया है, यानी कथन अगर ऐसा कुछ दे दिया है, तो निष्कर्ष कैसा कैसा निकलेगा। जरा कुछ क्वेश्चन बताएं आप लोग, कुछ बताओ। कुछ ए बी है, अगर ऐसा कहा जाए तो ये सही होगा गलत होगा? सही। अच्छा कुछ बी ए है वो, अच्छा कुछ ए बी नहीं है वो क्या होगा? वो सही होगा। अच्छा कुछ बी ए नहीं है वो सही है। 50% लोग हाँ ठीक है, ठीक है। आज एक और केस की हम लोग बात करने चल रहे हैं ना, ये वाला केस। इसके बाद आपका कंप्लीट सिलोगिज्म खत्म हो जाएगा और आप लोग जो क्वेश्चन अभी आपका बचा हुआ होगा ना, वो सब का सब लग जाएगा, इधर और नीदर नॉर। या तो या फिर ना, ऐसे कुछ केस बनते हैं। जैसे कह दिए कि या तो ए सही है या बी सही है, या तो निष्कर्ष एक सही है या दो सही है, ऐसा कुछ करके आता है हम सबका निष्कर्ष निकालने के लिए। तो उसमें सिचुएशंस कथन जो कुछ भी आपका दिया गया है, वेन डायग्राम आप बना लेंगे। उसके बाद मैं कुछ शर्त या कंडीशंस होती हैं, या तो या ना तो ना, ये वाली जब सिचुएशन कब आएगी उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशन को अगर वो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो या तो या कंडीशन उसमें लग जाएगी, और अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो नहीं लगेगी। बात ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं, शर्तें उसके लिए क्या होनी चाहिए। तो शर्तें देख लेते हैं। पहली बात है उसमें कि दोनों निष्कर्ष, अच्छा कथन आपका कुछ भी होगा, हम केवल निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, कथन आपका कुछ भी होगा, वेन डायग्राम आप बनाएंगे, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष आपको दिया गया होगा, तो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बात ये समझ रहे हैं? दो के दोनों निष्कर्ष जो है ना वो गलत होने चाहिए, या तो या ना तो ना किस में। और उसका जो दूसरा कंडीशन है ना, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए। एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक या पॉजिटिव आप लोग जान रहे होंगे, है ना। एंड थर्ड वन, इसमें क्या है कि एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। जब सिचुएशन, ये 3 शर्तें हैं उसके लिए। अगर कोई जो निष्कर्ष दिए गए हैं, अगर इन तीनों शर्तों को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनमें या तो ये केस लग जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद कथन निष्कर्ष दोनों लिख लेते हैं ना, फिर उसके आधार पर इसको हम चेक करते हैं। जरा लिखिए तो, कुछ कार बस है, कुछ कार बस हैं, ये प्रश्न आपका कथन है ये। और दूसरा आपका दिया गया है कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस ट्रेन है, ऐसा करके दिया गया है। ये कथन है आपका। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ आपका दिया गया होगा। जैसे निष्कर्ष जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि
पहला वाला जो है कहा गया है कि कुछ कार ट्रेन हैं, और दूसरा वाला है कि कुछ कार ट्रेन नहीं है, कुछ कार ट्रेन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताया ना कि शर्तों में एक शर्त छूट गई है, वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, फोर्थ वन, कि यहाँ पर होती सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग समझ पाते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है, वो ग्रामर वाला नहीं, यहाँ जरा समझते हैं ना। कुछ कार बस है, जैसे आप कुछ कार ट्रेन है और कुछ कार ट्रेन नहीं, यहाँ पर ऐसा दिया गया ना, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम होना चाहिए। अगर वो बदल जाएगा तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ कार ट्रेन है, यानी कार और ट्रेन में रिलेशन दिखाने की बात की जा रही है, तो दूसरे वाले में भी कार और ट्रेन ही हो, वो उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि कुछ कार ट्रेन है, यहाँ कह दिया कुछ ट्रेन कार नहीं है, सीक्वेंस उनका आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उद्देश्य विधेय उनका ना सेम होना चाहिए। तो ये भी इसकी कंडीशन है। फोर्थ हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि निष्कर्ष में सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ये भी कंडीशन उसमें होनी चाहिए। चलिए अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। इसे चलिए सॉल्व इसको किया जाए। हो सकता है कि आप लोग वेन डायग्राम बना भी चुके होंगे। हाँ, कुछ कार बस हैं, कार को अगर हम सी से लिख दें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ कार बस हैं, बस को हम बी लिख देते हैं। और कुछ बस ट्रेन है, कुछ बस ट्रेन है, ट्रेन को हम टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ है। अच्छा, सिलोगिज्म में एक चीज़ आप हम सबको ना बहुत ध्यान देना होगा ना, कि जिन निष्कर्ष में जिन जिन चीज़ों के बीच अगर एग्जैक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन अगर दिखाया गया तो हम उन्हीं के विषय में बात करेंगे। अगर किन्हीं दो ऐसे निष्कर्ष दिए गए हैं जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाया गया है, तो हम उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव आप कहेंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जरा देखते हैं। तो ये कुछ कार बस है, कुछ बस ट्रेन है, ये चीज़ हम सबकी हो गई। अब जरा इसको निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ कार ट्रेन है, कार यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाया नहीं गया है। अब जरा देखते हैं क्या ये सही होगा, क्या ना कतई सही नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा का वाला जरा देखें, कुछ कार ट्रेन नहीं है, कार यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, कुछ कार ट्रेन नहीं है, ये वाला आपका गलत होगा। कैसे सही होगा, गलत क्यों होगा ना, कार और ट्रेन के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाया गया है। ट्रेन का बस के साथ दिखाया गया है, बस का कार के साथ दिखाया गया है। तो कार और ट्रेन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाया नहीं गया है, तो इनके बीच क्या कुछ है हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये सर्वथा गलत ही होगा, कुछ भी आप कहें, ठीक है। तो अगर ऐसा कहा कुछ कार ट्रेन है, यह गलत, अगर कुछ कार ट्रेन नहीं है यह गलत, ठीक है। दो के दोनों हो जाएंगे गलत। अब जब दो के दोनों गलत हो तो जरा आप लोग चेक कर लिया कीजिए कि इधर और केस बन रहा है क्या, ये चीज़ हम सबको चेक करना है। चेक हम कैसे करेंगे, ये चार शर्तें हम सबको मालूम होनी चाहिए। इन चार शर्तों में जरा पहली वाली शर्त देखते हैं, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों गलत है कहा, हाँ एकदम गलत है। एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, कुछ कार ट्रेन है कुछ कार ट्रेन नहीं है, तो एक तो सकारात्मक है ना, कुछ कार ट्रेन है तो सकारात्मक है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये। और एक निष्कर्ष नकारात्मक होने चाहिए, दूसरा का वाला निगेटिव है। और ऊपर क्या, निष्कर्ष में सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होने चाहिए। तो ट्रेन और कार की बात की जा रही दो के दोनों में, तो सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो हम सबका आंसर क्या बनेगा, या तो एक या फिर दो, ये हम सबका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक या दो, ठीक है। एक आप क्वेश्चन और दे,
समझने को समझ गए होंगे। चलिए हमारा काम है प्रैक्टिस कराना यहाँ का। एक क्वेश्चन और लिखो जरा। कुछ पुरुष औरत है, कुछ पुरुष औरत हैं, कुछ औरत झाड़ू है, कुछ औरत झाड़ू है, कुछ झाड़ू आगे और है, ये कुछ झाड़ू सड़क है। ये निष्कर्ष हो गया, यानी कि 3 निष्कर्ष, ये निष्कर्ष नहीं कथन हो गया आपका। ये 3 कथन आपको दे दिए गए हैं। आप जरा निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। कुछ पुरुष झाड़ू हैं, निष्कर्ष पहला वाला है, कुछ पुरुष झाड़ू हैं। दूसरा लिखिए, कुछ झाड़ू महिला हैं। औरत हम लिखवाएं, महिला लिखवाए हैं, औरत लिखवाए हैं। कुछ झाड़ू औरत हैं, ये लिख लीजिए। कुछ झाड़ू पुरुष नहीं है, कुछ झाड़ू पुरुष नहीं है। ये 3 निष्कर्ष हम सबको दिए गए हैं। अब इसी को आपको चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा केस बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ये रस को चेक करते हैं।